ओके, तो आज हमारे पास हम थोड़ा सा वर्क करेंगे, उसके बाद में आज ठीक है। तो ठीक है, अब ये हो गया एक्टिव। कौन सा था हमारे पास? हेडर फुटर। गया कहाँ? अगर हमें नहीं पता लगता कि कहाँ पर गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कहाँ पर है? ये है। अभी हमें नहीं पता कहाँ पर गया, हम व्यू डिटेल में जा रहे हैं। व्यू डिटेल में जाके मैं स्क्रीनशॉट देखूंगा कि ये कहाँ से यूज़ होना है। तो स्क्रीनशॉट में बताया हुआ है पेरेंट्स में जाके वहाँ पर हेडर एंड फुटर ब्लॉक्स लिखा हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं पेरेंट्स में जाऊँगा और हेडर और फुटर ब्लॉक्स में जाऊँगा। अब ठीक है, तो हेडर फुटर में मैं जैसे ही गया, तो अब मेरे पास ऑलरेडी मैंने एक हेडर बनाया हुआ है। तो अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसे ट्रश कर दूंगा। अब मैं न्यू बनाना चाह रहा हूँ हेडर। मैं न्यू पे गया। अब इसमें एक फैसिलिटी मिलती है आपको, एक जो सा आपका प्लगइन में ऑलरेडी चीज़ होती है। मुझे हेडर चाहिए, मैंने हेडर लिखा और अब वो पूछ रहा है सेलेक्ट करो क्या है। मैंने कहा हेडर। कहता वो कह रहा है फुटर बनाना चाह रहे हो, बिफोर फुटर। फुटर, बिफोर फुटर होता है जो सा हमारा, जिसे हम टॉप फुटर कहते हैं ना, ठीक है, उसे बिफोर फुटर कहना है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है किस पे, मैंने कहा हेडर ही हो। अब वो हेडर जैसे ही करता है वो ऑप्शन को दे देता है किस पे चलना है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऑल पेजेस में हेडर ही चाहिए, ऑल पेजेस में ये हेडर चाहिए। यूज़ रूल, तो अगर यूज़ कोई रूल करना है तो आप कर लो। तो ऑल बेसिक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ऑल बेसिक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पब्लिश करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे पास हो गई। अब मैं एलिमेंटर पे जा रहा हूँ। एलिमेंटर पे आया, तो मैंने दो सेलेक्ट किए, ठीक है। तो अब एक में मैं लगाता हूँ इमेज। तो मुझे चाहिए एक पे इमेज और एक पे नेम बार। तो मैं इमेज उठा के यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसे दे रहा हूँ, मैं आइकॉन मेरे पास पड़ा हुआ। तो ये आइकॉन लग गया, ठीक है। अब मुझे ये साइज बहुत बड़ा लग रहा है, तो सबसे पहले तो मैं इसकी ना वेट थोड़ी सी कम करूँगा। यहाँ तक परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर नेम बार है। अब अगर नेम बार मैं लिखता हूँ, तो ये नेम बार एक ये आ रहा है, एक नेविगेशन ये आ रही है, ठीक है। अदरवाइज ये नहीं आएगी। अगर आप इसके प्लगइन नहीं इंस्टॉल करोगे तो ये नहीं आएगी ऑप्शन। तो ये नहीं आएगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर पेस्ट किया। अब नेम बार में वो मुझे बता रहा है कि अभी आया नहीं है। अच्छा, तो लैंडिंग है। तो मैं मेन मेन्यू इसको करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा मेन मेन्यू था। थोड़ा सा लैग अभी दीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर दूँ। अच्छा, ये मैंने डेल किया, ठीक है। अब मुझे चाहिए, ये मैं दो सेशन बना दिए, तो पता है ना आपको, दो सेशन बना। बिल्कुल सर, हाँ जी, ठीक है, रिफ्रेश। ठीक। अब मैंने नेब लिखा है, नेविगेशन मेन्यू आ गया, ठीक है। सर आपने ट्रांसपेरेंट की हुई, ट्रांसपेरेंट नहीं है, बैकग्राउंड कलर यही आएगा जो सा होगा इसका, ठीक है। अगर कलर देना है तो दे सकते हो, दे सकते हो कलर।
ठीक है। हाँ, मैंने ये किया हुआ है। अब मैंने इसे उठाया और इधर पेस्ट कर दिया। अब लैंडिंग पेज में कोई पेज नहीं है। अगर मेरे पास दो पेज है, ये एक लैंडिंग का था, वो लैंडिंग वाले में, केले वाले में कुछ नहीं था, तो अब एक ही मेन मेन्यू। मैं चाह रहा हूँ कि ये मेन मेन्यू यही रहे, बट मुझे इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है। तो मैं, अगर आप कह रहे हो लास्ट वाला बटन बन जाए, तो अक्सर होता है ना, लास्ट वाले बटन भी बनाया होता है, तो बटन बना सकते हो, अदरवाइज इसे डिफॉल्ट रहे। लेआउट में आ जाओ, सेंटर चाहिए, ठीक है। एरो, सब आइकॉन्स एरो हो, जो भी हो वो वाला बना लो, ठीक है। ये बना हुआ है बिल्ट इन, इसके बाद में बताता हूँ चेंज करना है। ओके, अब स्टाइल में आ रहा हूँ। स्टाइल में आने के बाद इसे पूछ रहा है पैडिंग कितनी करनी, पैडिंग कह रहा है, ठीक है। अब वर्टिकल यहाँ तक, ये यहाँ तक परफेक्ट लग रहा है, ठीक है, मुझे यहाँ तक परफेक्ट लग रहा है, देख लेना, एडजस्टमेंट कर लेना। स्पेस बिटवीन, तो मेरा ख्याल ठीक है इधर तक। रो स्पेस भी ठीक है। अच्छा, इफेक्ट देना है तो दे देना, मैं ओवरलाइन दे रहा हूँ, तो ठीक है, ओवरलाइन इफेक्ट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। टेक्स्ट कलर चेंज करना है, ड्रॉप डाउन कलर चेंज करना है, जो भी करना है वो आपने कर लेना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ तक हो, अब मैं मोबाइल पे जा रहा हूँ। मोबाइल पे परफेक्ट नज़र आता है। अगर मोबाइल पे थोड़ा सा छोटा करना है तो मोबाइल पे एडजस्टमेंट कर सकते हो, और अगर एडजस्टमेंट थोड़ी सी और करनी है तो देख लेना, जैसे एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो ओके, ये देख लो, जैसे लेके जाना है उसे उस तरह, उस हिसाब से एडजस्टमेंट करते जाना। ओके, यहाँ तो परफेक्ट है, ठीक है। तो इस पे आता हूँ, मुझे इसे टॉप पे लेके जाना है। वालेकुम सलाम, टॉप पे लेके गया, लेफ्ट में लेके वॉइस। आयशा, ये बंद करें माइक। ठीक है, अब यहाँ तक मैं ले आया हूँ, तो यहाँ तक मुझे परफेक्ट लग रहा है। तो देखता हूँ बाकी में कैसा आ रहा है। में बिल्कुल परफेक्ट है, और इसमें परफेक्ट है, इसमें भी मेरा ख्याल तकरीबन परफेक्ट है। अगर इमेज को थोड़ा सा छोटा करना है तो वो छोटा भी स्टाइल में कर सकते हो। एक मिनट, ओके, बेसिकली यहाँ से भी हो सकता था, तो मैं इसकी थोड़ी सी मिडल सेंटर, ठीक है। तो बाकी एडजस्टमेंट आपके हिसाब से जैसे जैसे करना है, आप उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो। मुझे यहाँ तक भी ठीक लग रहा है, अगर ऊपर लेके थोड़ा सा ऊपर लेके जाना तो ठीक है, ले लेना, ठीक है। मैंने सेव कर दिया, अपडेट करा, ठीक है। तो ये मेरा मेन्यू तैयार हो गया। अब यहाँ तक परफेक्ट हो गया। अब मैं इसी पेज को रिफ्रेश करके, अब मैं पेजेस पे जाके सिर्फ ऑटोमेटिकली ये आप यही लग गया हर जगह। यहाँ भी देखोगे, अब ये वाला बिल्डिंग खुद ही लग जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, खुद ही लग जाएगा हर जगह। उस समय इसमें लोड ज़्यादा डाल गया मैं ना, इसकी आज चीज़ें डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो यही तो देख लेते हैं अपडेट करके ना व्यू, ठीक है, यही बनाया था।
ये बनाया यही था। अब ये हर पेज पे बिल्डिंग खुद ही लग गया, ठीक है। अगर तो कोई कस्टम ऐसा बनाना है तो खुद ही बिल्डिंग लग जाएगा, ठीक है। तो मुझे अक्सर अपने जब ना अपने डिपेंड से बनाना होता है ना, कि अपने तरीके से कुछ बनाना होता है, तब हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैंने चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर टैक्स लगाऊँ, यहाँ पर टैक्स आए, आगे इससे पहले टैक्स आए, ठीक है। तो जैसा भी आपने प्लगइन बनाना है वो यहाँ से आप बनाते हो। जी जी जी। सही, ये जहाँ पे आइकॉन लगा, अगर यहाँ पे टाइप कुछ भी राइट करना हो, टाइटल जैसे जो आपने हमें असाइनमेंट दी थी, तो उधर मेल डॉट लिखा, तो वो कैसे लिखेंगे? मेल डॉट, मुझे याद नहीं है क्या पर कह रही है। सर ये जैसे लिखा हुआ मेल असाइनमेंट ओपन करें जो आपने दी थी, या सर ये जिस साइट पे लिखा हुआ है ना मेल टाइटल की जगह पे, लोगों की जगह पे जहाँ पे आइकॉन लिखा है। एक मैं देखता हूँ असाइनमेंट ओपन करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं थोड़ी देर तक क्या थी। सारियां करती हैं इन्हें। चलो मैं आना। चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक हो। यही मैं आ रहा था, बस लेक्चर लेके 10:30 तक आ रहा हूँ। ओके ओके। अच्छा, तो किधर कह रही थी मेल, ये बुकिंग वाला, ये कह रही है ये मेन्यू का ये मेन्यू बार नीचे वाला, ये सर नहीं, जो वही मेल जो आपने ऊपर नहीं सर, ऊपर जाए हेडर वाली साइड पे मेल, यही मेल डॉट आपने लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ मेल डॉट। सर लेफ्ट साइड पे ये लेफ्ट पे हूँ मैं। ये ये मेल, यही ये मेल डॉट, सब कुछ ये आइकॉन लगा हुआ है। अगर बनाना चाहे तो खुद भी बन जाएगा, पर आइकॉन लगा हुआ है ये। मतलब ये आपका वो जिसे कहते हैं ना, ये लोगो लगा हुआ है। आइकॉन भी नहीं लगा, लोगो लगा हुआ है। तो सर ऐसा लोगों को मिल जाता है कि खुद बनाना पड़ता है? मिल जाते भी हैं, बनाने भी पड़ जाते हैं, वो बता दूंगा, सारी डिटेल से बता दूंगा। और सर मैंने और भी कुछ पूछना है। जी जी। एकेडमी में जाके वहाँ पे उनकी चीजें सारी मिल जाती हैं जो इन्होंने वेबसाइट मिल जाती हैं। का लोग है और ये सारी। ये देखिए ऐसे लोगो लगाया होता है। कुछ इस तरह से बना होता है, ठीक है, मेन्यू। ठीक है, तो सेव करते हैं, अपडेट किया तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश हो गया, ठीक है। अपनी मर्जी से जो मेन्यू बनाना है ना, जब आपने अपनी मर्जी से मेन्यू बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। हो जाए यार, जल्दी से हो जाए, काम खत्म करें। यार क्या हो गया इसे। अच्छा, तो इसी को प्रीव्यू करके देखते हैं क्या आ रहा है। हमारा कुछ हेडर इस तरह से बना है, ठीक है।
अब ये हर जगह यही हेडर लग जाएगा। ठीक है, ये देखो हर जगह यही हेडर लग गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया जी सर। कि जैसे हमने कस्टम हेडर जैसा भी आपको पसंद है उस तरह का हेडर आप बना सकते हो। टेक्स्ट लिख के जो भी लिखना है, ऊपर ऊपर आपने टॉप पार्ट बनानी है, जैसा भी बनाना है वो आपने बनाना है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब शुरू से बताना। ठीक है, मैं असल में लिंक शो नहीं हो रहा था अभी हुआ। ठीक है मैं बता देता हूँ। अच्छा, तो हमने क्या किया, आप प्लगइन पे गए। ठीक है, प्लगइन पे जाके मैंने एक हेडर फुटर लिखा। मेरे पास ये प्लगइन है, ये देखो ये वाला हेडर फुटर लिख दोगे ना तो आ जाएगा। प्लगइन इंस्टॉल करना है ये वाला एलिमेंटर डैश हेडर कॉमा फुटर एड ब्लॉक। ठीक है, ये इंस्टॉल करोगे तो आपके पास अपीयरेंस में जाके ये आ जाएगा हेडर फुटर। ठीक है, इस पे जाके आपने चलेगा ना, यहाँ से जाके आपने अपना न्यू क्रिएट करना है। ऐड न्यू पे जाके आपने सेलेक्ट करना है, पहले ऑप्शन सेलेक्ट करनी है कौन सा लगाना है। मैंने कहा हेडर, फुटर भी बना सकते हो। ठीक है, ऑल। ठीक है, फिर आप रोज गेस्ट पे आते हो तो आपके पास आईडी नहीं है, तो मुझे बता दो, मैं सेट कर देता हूँ तुम्हारी आईडी। यार डिस्टर्ब होता हूँ बार बार ना आपको प्रूव करने में। ठीक है, अब ऑल पोस्ट की है, सिलेक्ट रूल्स जो। थैंक यू सर। हाँ, मुझे बता दो आईडी नहीं चाह रही तो मैं अपनी सेट कर देता हूँ आईडी, लिंक सेंड कर देता हूँ, पासवर्ड यूजर नेम। ठीक है, तो आज मैं कर देता हूँ। जी सर वही सेंड कर व्हाट्सएप कर आपने मुझे बताया ही नहीं है, बताते तो मैं कर देता। ठीक है, तो ऑल बेसिक किया दें सर। आज का जी मैं अच्छा, तो अब ये मैंने ऑल किया। ठीक है, अब मैंने पब्लिश करना है, पब्लिश कर देता हूँ, अदरवाइज मैं पब्लिश करके मैं एडिटर में जाऊँगा। ठीक है, पब्लिश किया, हो गया, ये मेरे पास मेन्यू जो भी है मैंने बनाना है वो बन गया और यहाँ पर पब्लिश कर दिया। उसके बाद मेरे पास इस तरह का एडिटर बन के आ जाएगा, ये एडिटर शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऑफ कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए, तो इस तरह का एडिटर शो होगा। यहाँ पर सिर्फ क्या मैंने ईमेल लगाई है और यहाँ पर इसकी जगह एक ऑप्शन आती है। अगर मैं ये ऑप्शन करूँ मेन, तो हमारे पास एक, अगर मैं नेविगेशन लिखता हूँ तो ये न्यू ऑप्शन आई है हमारे पास सिर्फ, और यहाँ पर ये पेस्ट कर दूंगा और वो होगा कहेगा कौन सा लगाना चाह रहे हैं। तो कस्टम अगर मेन्यू लगाना है तो वो ऐसे लगाते हैं। ठीक है, बाकी आपको सारा कुछ बताया हुआ है कि कैसे उसे लेफ्ट राइट पे लेके जाना है। ठीक है, वो हर डिटेल मैंने प्रॉपर बताई हुई है। ठीक है, और वो आपने खुद कर लेनी लेआउट में जाके। ये फॉरवर्ड बटन है, लेआउट है, अब ये राइट जी जी नहीं हो रहा कोई इशू। कैरासोल बताया, स्लाइड कैरासोल का बता दिया था, एक मैंने बना के भी दिखा दिया था। बिल्ट इन इनके भी कैरासोल होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो। ये देख लो यहाँ पर क्या, यहाँ पर अगर कैरासोल लिखोगे, बताया बेसिकली मैंने, ये कैरासोल है बने हुए, ये कैरासोल है, एक प्रीमियम कैरासोल है। ठीक है, उसके बाद सर ये तो वर्क ही नहीं करता। क्यों नहीं करते, स्लाइडर, मैंने मैंने तो आत्मा पास इस पे नहीं काम किया। ये लो इमेज कैरासोल, ये इमेज लगाओ, 1 2 3 4, सर हम लेक्चर के बाद में आपसे पूछता हूँ। सर लेक्चर ही ये लो कैरासोल चल गया। अब पूछ रहा थंबनेल बड़ा करना है छोटा करना है, मैंने कहा लार्ज। सर ये वाला नहीं सर, जो आपने उधर आया हुआ उस पे किस पे, असाइनमेंट पे मैं चलो बाद में बताता हूँ वो। ठीक है, अच्छा यहाँ तक सर जी जी सर मेन्यू बार में भी बताइए। वही बता रहा हूँ। अच्छा, तो अब ये मैंने, ओह सॉरी ये करना था। ठीक है, तो मैंने ये डिलीट कर दिया। सर ये टेक्स्ट को भी कर सकते हैं कैरासोल, इसके ऊपर टैक्स वाला दूसरा अलग है, हाँ वो भी कर सकते हो, सर वो भी बता देंगे। मैं बता देता हूँ, इशू नहीं है। अच्छा पहले मुझे ये खत्म करने दो, फिर मैं डिटेल से बता देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा मेन्यू बन गया। अब ये ऑटोमेटिकली हट रहा। सॉरी सर, मैं आज का सेशन सिर्फ पिछली असाइनमेंट के ऊपर क्वेश्चन आंसर का अगर रख लें तो काफी सारे इश्यूज हैं। असल में मैं सभी क्वेश्चन करने लगे हुए हैं, लेक्चर में मिक्स हो के बात की समझ आ रही है। मैं क्लियर कर देता हूँ, टाइम कम है, मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा था ये खत्म कर लूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी। अब अपनी मर्जी का सही। ठीक है, उसके बाद जो मर्जी करते रहना। ओके, तो
मैंने ये अपनी मर्जी से एक अपना मेन्यू बार कर लिया सेलेक्ट। ये इसने क्या किया है, जो सा मैंने ये प्लगइन इंस्टॉल किया, इसने जो पहले वाला बिल्ट इन था ना हमारा, बिल्ट इन हमारे पास क्या था, टॉप बार था और हमारे पास था हेडर, उसको रिमूव कर दिया। अगर मैं इसको प्लगइन को अगर मैं इस प्लगइन को डीएक्टिव करता हूँ, अगर मैं इसको डीएक्टिव करता हूँ, हमारे पास इस तरह का नजर आएगा। मैंने डीएक्टिव किया है, हमारे पास अब वेबसाइट कुछ इस तरह से नजर आएगी जो पहले बिल्ट इन थी। ठीक है, इस तरह का मेरे बना हुआ। ठीक है, पर हमने ये यूज नहीं करना। हाँ, अगर एक ही यूज करना है तो आप ये यूज कर सकते हो, परफेक्ट है सबके लिए। पर अगर आपने मल्टीपल यूज करने हैं, जैसा कि अक्सर वेबसाइट होती है जिसमें मल्टीपल होते हैं, क्या होते हैं, हेडर। ठीक है, मल्टीपल कि होम के पेज में हेडर कुछ और है, अगर इसके सेक्शन आ रहे हैं तो शर्ट में हेडर कुछ और है। ठीक है, शर्ट में हेडर कुछ और है, यहाँ तक क्लियर। अब शर्ट है, शर्ट में हेडर चेंज है। ठीक है, अबाउट में हेडर सेम आ रहा है, अबाउट, होम, शॉप और पेजेस में सेम हेडर आ रहा है। ठीक है, पर इनमें क्या है, चेंजिंग आ रही है। जैसे मैं शर्ट पे जाऊंगा, शर्ट पे हेडर चेंज होगा, ये चीज हमें चेंजिंग करनी होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जाते हैं, इसका बिल्ट इन एक उसने प्लगइन इंस्टॉल किया था हमने, थीम एक्स्ट्रा। अगर आपको पता हो, हमने WP एक्स्ट्रा इंस्टॉल किया था जब हमने ये ओशन एक्स्ट्रा। ठीक है, जब हमने थीम इंस्टॉल किया था उसके साथ प्लगइन थे, दो आए थे प्लगइन। ठीक है, ओशन एक्स्ट्रा था, एक हमने डिलीट कर दिया था, वो नहीं हमें चाहिए था। मैंने क्या किया, मैंने इस प्लगइन पे मैं वहाँ गया, ये देखिए इसका ओशन एक्स्ट्रा का था ये थीम पैनल। ठीक है, थीम पैनल में गया। अब थीम पैनल में देखो वो उसने क्या क्या मुझे बताया हुआ है कि आप क्या क्या कर सकते हो थीम पैनल में। थीम पैनल में उसने ये मुझे बताया हुआ है, जनरल पैनल, टॉप बार, साइड बार, ब्लॉक्स, हेडर, फुटर स्विच, फुटर, बॉटम पैनल और कस्टम CSS और JS यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मैं उसकी लाइब्रेरी में गया। ठीक है, मैं लाइब्रेरी में गया, बिल्ट इन मैंने दो हेडर और फुटर बनाए हुए हैं, पर मुझे ये जरूरत नहीं है, मैं न्यू बनाना चाह रहा हूँ। मैं गया न्यू पे, एड न्यू पे। ठीक है, मैं एड न्यू पे गया, मैंने हेडर नाम दिया हेडर 1। ठीक है, अब हेडर 1 जैसे ही मैं गया नीचे, मुझे ये ऑप्शन शो किससे हुई थी, एक्स्ट्रा से। ये वाला जो सा मैंने यूज किया था ना, ओशन एक्स्ट्रा, इससे भी ये ऑप्शन है, ये शो हुई है, देखो ओशन WP लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे हेडर अपना बिल्डिंग चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हेडर पे जाऊंगा, हेडर पे जाके मैं डिसेबल करूंगा टॉप बार। कौन सी टॉप बार, ये टॉप बार ऊपर वाली, ये डिसेबल की। आगे डिस्प्ले हेडर, तो मैं अभी डिस्प्ले हेडर नहीं कर रहा, अगर करना है तो कर दो, मैंने डिस्प्ले हेडर भी कर दिया। अब ये क्या हो गया, स्पेस बिल्कुल ब्लैंक हो गया, पेज दिखाता हूँ भी। पर उससे पहले अभी मेन्यू में हमने सेटिंग नहीं की, ना मेन्यू में सेटिंग की है, ना मेन में जाके कुछ भी चेंज की। ठीक है, तो मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ हेडर 1 के नाम से। ठीक है, ये पब्लिश हो गया। अब मेरे पास ब्लैंक स्पेस आ गई है, अगर देखोगे तो प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। फुटर होगा, बाकी ब्लैंक हो गया। ठीक है, फुटर ही है, देख लो फुटर आ रहा है, बाकी सारा ब्लैंक हो गया। मैं हेड एलिमेंटर में चला गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने अपनी मर्जी का हेडर बनाना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, अपनी मर्जी से हेडर बनाना चाह रहे हो, सेम प्रोसेस है, दो आइकन लो, यहाँ तक गया। इस वाले में क्या लगाया, इमेज। ठीक है, ठीक है, इमेज का चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि अब मैंने इससे ये बताना है आपको कि दो तीन चीज़ें लगती कैसे हैं। यहाँ पर आया, मैं नेपाल लिखा, वो जो सी ऑप्शन थी वो चली गई थी क्योंकि वो बिल्ट इन उसका था। अब हमारे पास दो है, नेविगेशन मेन्यू, नेविगेशन मेन्यू लगाते हैं। तो सारा सेलेक्ट करो, मैंने मेन मेन्यू सेलेक्ट करना है, तो वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, हमें ये वाला नहीं चाहिए, इस लाइन से शो करवा रहा है। ये तब यूज़ होता है जब हमने इसको लगाना हो विजट्स पे। ठीक है, तो विजट्स के बारे में भी हमने डिटेल से देखा भी नहीं है ना बताया मैंने। तो कस्टम हेडर, ठीक है, बाकी ब्लॉक है, कोई इशू नहीं है, हम उन्हें एक्टिव करेंगे। बट अभी के लिए सेंटर, अभी के लिए मैंने इसको कुछ नहीं किया, अभी के लिए सिर्फ इतना ही वर्क हो गया।
तो ठीक है, थोड़ा सा उसे टच देगा, ठीक है, ओके, यहाँ तक परफेक्ट है बस, ठीक है, सिर्फ बताने के लिए भी कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो मैंने प्रो इसे कर लिया, तो ये देखो नेविगेशन में जैसे लिखता हूँ, ये प्रो में ये ऑप्शन आ रही है, ये भी आ रहा है, उसके बाद ये वन पेज नेविगेशन भी आ रही है। तो अगर मैं मेन्यू लिखता हूँ, ये देखो ये सब प्रो में आ रहे हैं, मेन्यू कार्ड प्रो में, नेविगेशन नैव ये हमें चाहिए, ठीक है। हमें ये किस में पड़ा है, प्रो में पड़ा है, ये हमें चाहिए। अगर ये हमें मिलता है तो हमारा जो सा मेन्यू है अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से मतलब जैसे मर्जी उसे डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे हमने पहले वाला डिज़ाइन किया ना, जैसे हेडर ब्लॉक हेडर और फुटर वाला इंस्टॉल किया था प्लगइन, उससे हमें ऑप्शन आई थी, इसमें उससे ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसे नहीं काटे, इसको मैं प्लगइन दूंगा तो आपको बता दूंगा, ये एलिमेंटर प्रो होगा। हाँ एलिमेंटर प्रो होगा, मैं बता दूंगा, वो कोई इशू नहीं, मिल जाएगा एलिमेंटर प्रो भी, ठीक है। इसको यूज़ करना है। अभी के लिए ये देखो, ये बन गया मेन्यू, एक अलग से मेन्यू हमारा बन गया, ठीक हो गया। मैंने इसे क्या किया, अपडेट कर दिया, अपडेट करके मैं प्रीव्यू करके चेक करता हूँ कि हमारा कैसा नजर आ रहा है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, न्यू बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ तक इसको मैं करूँ डिलीट, अब मैं वापस जा रहा हूँ, हमारा मेन्यू तैयार हो गया, ठीक है। बताने का सिर्फ मकसद ये था, आगे बताता हूँ आपको क्या बताना चाह रहा था। मैं पेजेस पे जा रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो शर्ट है ना, शर्ट एडिटिंग पे जा रहा हूँ, शर्ट में यही मेन्यू मेरे पास शो हो, ना कि मेरे पास ऑलरेडी ये मेन्यू शो है ना, मैं चाहता हूँ ये मेन्यू ना शो हो, मेरे पास ये मेन्यू शो हो, क्योंकि अक्सर वेबसाइटें ऐसी होती हैं, अक्सर जगह आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत कम है, पर अक्सर जगह क्या है कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। रिसेंटली मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी थी, मैंने एक वेबसाइट तैयार की थी, उसमें उसमें तीन 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 लगे हुए थे, डिफरेंट किस्म की, काफ़ी बड़ी वेबसाइट थी, तो तीन डिफरेंट उस पर हेडर लगे हुए थे, ठीक है। मैंने कहा आपको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने आपको ये पहले ही बता रहा हूँ। मैं क्या गया, हेडर पे गया, हेडर पे गया, अब हेडर पे जाके मुझे हेडर से पहले मैं जाऊँगा मेन्यू पे, मेन्यू में सॉरी, हेडर लोगोस हेडर्स, ठीक है। तो इसमें देखता हूँ, ठीक है, ठीक है। मैंने क्या किया, टॉप बार जो सा है ना डिसेबल कर दिया, ठीक है। किसका था ये, शर्ट, शर्ट का अगर मैं प्रीव्यू करके देखता हूँ तो देखो शर्ट हमें किस तरह नजर आ रही है, शर्ट कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। तो हमें शर्ट पे चेंजिंग करनी है, तो मैंने शर्ट का जो टॉप बार है वो क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया। हेडर को मैंने डिफॉल्ट रहने दिया, अगर अनेबल रहने देना तो अनेबल कर दो, दोनों एक ही चीज़ है, डिफॉल्ट में वही अनेबल शो रहा है, ठीक है। तो मैं डिफॉल्ट रहने दी। अब मैंने क्या किया, मैं नीचे जाऊँगा, मेरे पास एक ऑप्शन आती है कस्टम हेडर, ठीक है। मैंने कस्टम हेडर पे सिलेक्ट किया, मेरे पास कितने हेडर आ रहे हैं, दो तीन। अब मेरे पास एक फुटर भी आ रहा है, तो फुटर तो लग नहीं सकता, ऊपर है, ठीक है, नीचे हमें ऊपर लगाना है हेडर। मैंने हेडर नाम 1 के नाम से एक बनाया था अभी, तो मैंने इसे क्या किया, अपडेट किया, ठीक है। मैंने जैसे ही अपडेट किया है, अब मैं इसको रिव्यू करके देखूँ, देखो अब ये चीज़ वो वाली बन गई जो अभी हमने बनाई थी, ठीक है। ये वही चीज़ है ना, ये आइकन देख लो यहाँ से, अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ, बाकी जगह बिल्कुल सेम है, हर जगह सेम है। अब मैं चाहता हूँ अबाउट पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ अबाउट पे मेरा दूसरे वाला हेडर बने, अबाउट पे ऑलरेडी मेरा दूसरे वाला बना हुआ है, ठीक है। पर मैं चाह रहा हूँ शर्ट पे जा रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि शर्ट पे मेरा हेडर, मेरा जो सा हेडर है वो चेंज हो। तो सेम प्रोसेस ये है कि आप एक हेडर बनाए, कहाँ से जाके बनाए, वहाँ इधर जाएँ, थीम पैनल में जाएँ, लाइब्रेरी में जाएँ, थीम पैनल में लाइब्रेरी में जाके एक न्यू हेडर बना लें, उसको बनाए, उसको एलिमेंटर में डिज़ाइन करें, उसकी पहले उसका टॉप बार और उसका पहले आपने नन करना है, अगर जब तक आप नन नहीं करोगे क्योंकि आपको शो होता रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली आप नीचे जाके इसकी हर चीज़ ही नन कर दें, क्या क्या नन कर दें, इसका फुटर भी नन कर दें, फुटर भी नहीं हमें चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से तो सर हम हर पेज पर अपना अपना जो है वो मेन्यू बना लेंगे फिर। ये मैंने कहा ये डिपेंड करता है, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंड ऑन आप पे है कि आपने बनाना है या नहीं बनाना। अदरवाइज आप देखो, अब मैंने पब्लिश किया, ठीक है। अब ये फुल ब्लैंक हो गया पेज, अब इसके अंदर कोई हेडर नहीं है, कोई फुटर नहीं है, ये फुल ब्लैंक पेज है, ठीक है। ये फुल ब्लैंक पेज है, देख लो,
अब अपनी मर्जी से हेडर भी बना लो, फुटर भी बना लो, लैंडिंग पेज जिसे कहते हैं। अब ये लैंडिंग पेज का काम इस पे आता है। ये सारी सर हमारे पेज की सेटिंग होगी जो हम पेज के ऊपर डिजाइन वर्क कर रहे हैं, जी। किस चीज को सिलेक्ट करवाना है। हाँ, ये नीचे वाला ना, नीचे वाली जो ऑप्शन है ना, ये वही चीज़ है, ये सारी पेज की सेटिंग की ऑप्शन है। वो आप बता, अगर आप कह रहे हो बिल्ट इन लोगो यही लगा रहे हैं, तो लोगो भी लगा सकते हो। जो जो चीज़ें लगाना चाह रहे हो, मैक्स विड्थ हाइट जिस हिसाब से देना चाह रहे हो, ब्रेड क्रम यूज़ करना चाह रहे हो, बेसिकली अनेबल है तो डिसेबल है, इनेबल कर देना आप, ठीक है। तो जैसे भी आपने सेटिंग करनी है उस तरह कर सकते हैं। अब मेरा देखो, अगर मैं अपनी ये देखो मेरी वेबसाइट, अब देखो मेरे होम पेज में ये आ रहा है, मैं अबाउट पे जाता हूँ, मेरा हेडर वन आ रहा है, अबाउट पे देखो हेडर वन आ रहा है। मैं जैसे ही शर्ट्स पे जाता हूँ, मेरा हेडर वन आता है, और इस पे हेडर मेरा अकेला हेडर है। अब ये हेडर वन, इमेज चेंज हो रही है, देख लो, बेसिकली सेम वही बना हुआ है, पर इमेज देख लो, ये इमेज चेंज हो गई, ये आइकॉन चेंज हो गया, देखा आइकॉन चेंज हो, क्योंकि मैंने बाकी सेम चीज़ें रखी हैं और ये आइकॉन चेंज है। एलिमेंटर प्रो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आपको मैं एलिमेंटर प्रो सेंड कर देता हूँ। तो ये आज का यहाँ से लेक्चर है, थोड़ा सा मजीद कहती है तो करा देता हूँ। असल में काफी सब कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और काफी सारी सेटिंग्स यार ये पता नहीं एक पेज में डबल हेडर कैसे लगाएंगे? नहीं, अब डबल हेडर बनाना है ना आपने, ठीक है, एक पेज में 2 हेडर चाहिए। दो हेडर चाहिए। जो ऊपर वाला, एक आप मेरी सुनो, एक साइड बार पे मैं बताता हूँ ना, अब ऊपर वाला जो बना हुआ है वो आपका बिल्ट इन है ना, बिल्ट इन आपको मिल रहा है ना, ऊपर वाला ये साइड वो बिल्डिंग मिल रहा है आपको, साइड पे बनाना है, ठीक है। ये साइड बार पे तो थीम, ठीक है, माई लाइब्रेरी में जाओ, सारो हेडर अब मेरी सुनो ना, मैंने लाइक माई लाइब्रेरी में जाओ, एडिटिंग में जाओ, ठीक है, जी इसका निकले हो साइड हेडर, साइड हेडर कह लो, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जी अब आपने क्या करना है, क्लियर हेडर में गया, इसे अनेबल कर लो, इसे नहीं डिलीट कर, ठीक है सर ठीक है, इसे इसी तरह रहना डिफॉल्ट, क्लियर। अब आपने क्या करना ठीक है, है सर सेव कर, बल्कि बेशक इसे डिलीट कर दो, कोई इशू नहीं है, डिलीट कर दो, इसे हमें रखना ही नहीं है, रहने दो, डिसेबल कर दो, ठीक है हम अपना बनाएंगे खुद, दोनों चीज़ें खुद बनाएंगे। सेव किया, मैं उस पर जा रहा हूँ एलिमेंटर में, हेलो आप तो एलिमेंट सर वो भी ये स्टार वाला वो अक्सर प्रॉब्लम कर लेता है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ब्लैंक पेज है, सर ये बनाना आता है ये आ गया, साइड वॉल पे कैसे बनाना है? बात तो सुनो यार, ये सारी डुप्लीकेट कर दो, एक को डिलीट कर दो, ठीक है, और इसके दो अब इसके डुप्लीकेट करो, इसके दो पोर्शन बनाओ, एक पोर्शन में आप इसको साइड बार बना दो, सिंपल मेन्यू बना लो। बेसिकली ये चीज़ें ऐसे नहीं बनती, ठीक है, सिर्फ तुम कह रहे हो तो मैं बता देता हूँ, अदरवाइज एक जगह एक ही मेन्यू लगता है, बाकी वो विजट्स होते हैं, वो लगते हैं, ठीक है। ठीक है सर बेसिकली ये ऐसे नहीं बनता, तो विजट्स लगते हैं, सिर्फ तुम्हें बताने के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये देखो यहाँ पर लग सकता है, ये आपका मेन यहाँ पर आइकॉन आ गया, ठीक है, उधर भी मेन्यू बन गया, इधर भी मेन्यू बन गया। सारे सर वेबसाइट तो इसके साथ प्रॉपर्टी देके हाथ कर असल में यार, अगर आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, आप या तो साइड बार यूज करें या सामने वाला यूज करें, ठीक है, फ्रंट वाला या साइड, दो ऑप्शन होती है, आपने जो यूज करना है वो यूज करें। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको उसके लिहाज से प्लगइन थीम इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो चीजें होती हैं, ये बेसिकली हम विजट्स पे यूज करते हैं, ठीक है ठीक है। बेसिकली बन तो वो भी गया, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ तो ये भी बन जाएगा वही, ठीक है लो। तो सर तो इस पे सर वो इमेजेस कैसे चेंज हो रही थी सारी
तो मैंने डिफरेंट बनाए हुए थे ना। ये देखो ना, होम पे तो मेरा बिल्ट इन है, ये देखो होम पे मेरा बिल्ट इन लगा हुआ है, ठीक है, मैं चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मैं अबाउट पे जा रहा हूँ, जी सर। अबाउट पे गया, अबाउट पे मेरे पास मैंने बिल्ट इन ये अबाउट पे मैंने हेडर वन हेडर बनाया हुआ था एक का। अगर मैं आपको दोबारा वापस जाके दिखाता हूँ, ये सेव कर लेता हूँ। अगर मैं दोबारा आपको वापस जाके दिखाऊं तो देखो ना, मैंने बिल्ट इन 2 बनाए हुए हैं। ये देखो ना, मैंने बिल्ट इन 2 बनाए हुए थे। एक अबाउट में ये शो रहा है, जी सर। अबाउट में ये शो रहा है, ठीक है, और शर्ट में नीचे वाला शो रहा है, ठीक, ये वाला जी सर। शर्ट में ये तो पेजेस में डिफरेंस बना हुआ है। ये देखो ना, पेजेस तो डिफरेंट है ना मेरे सब। मेरे शर्ट का डिफरेंट पेज है, मेरा अबाउट का डिफरेंट पेज है, हर किसी का पेज डिफरेंट है ना मेरा। होम पेज डिफरेंट है। तो सर अगर हमने सारा अबाउट में ये सारा मेन्यू चेंज करना हो तो फिर टोटल सारे हाँ, पेज नए बनाने पड़ेंगे। मेन्यू न्यू बनाना पड़ेगा आपको। मैंने मेन्यू न्यू बनाने का तरीका बताया था आपको। वो तो सर पता हो। जी, तो मेन्यू न्यू बनाओ ठीक है। और यहाँ पर लगा दो, जैसे मैंने ठीक बनाया, है सर। जैसे मैंने यहाँ पर ये लगाया है, ये वाला लगाया, तो आप चेंज कर दो। सर एक बार आप असाइनमेंट ओपन करेंगे किसी की भी। मैं आपको बताता हूँ सर, मुझे समझ नहीं आ रही। सर मेरी असाइनमेंट ओपन कर। ठीक है, मैं आता हूँ। यार वो चीज़ नहीं मैंने अभी बताई जो तुम कह रहे हो, वो मेन्यू जो वो सोसाइटी, अभी नहीं बताई। नहीं वो नहीं मैं बता रहा ना, मैं तो सिर्फ ये मैं हेडर का बता रहा हूँ सिर्फ आपको। अच्छा सर ठीक है। हम्म, सर अब वो पैरासोल और सर पैरासोल का नहीं सर, वो टेस्टिमोनियल क्या है। टेस्टिमोनियल। हाँ टेस्टिमोनियल सर, इसका बता दें थोड़ा। या टेस्टिमोनियल आपको यहाँ जाके एनयू पे जाके पहले कैटेगरीज बनानी है, तो कैटेगरीज बनाओ, ठीक है। अब ये मैंने ऑलरेडी टेस्टिमोनियल बनाया हुआ है, ठीक है, इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। सर आपकी वीडियो है इसमें टेस्टिमोनियल हाँ पर। मैंने बनाई हुई थी, थोड़ी सी बनाई थी टेस्टिमोनियल यार, असल में बस ठीक ठीक। बेशुमार लगी ना, मैं किसका बताऊंगा, मैंने सिर्फ वो चीज़ें बताई हैं जो कि आपको आनी नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी डिपेंड आप पे करता है आपने कैसे उसे वर्क करना है, ठीक है। कल कोई पूछ रहा था सर वो ना डब्ल्यूपी फॉर्म का, यार ये देखो डब्ल्यूपी फॉर्म में जाएंगे, डब्ल्यूपी फॉर्म में गया, ठीक है, और ये आल फॉर्म पे चले सर जाए। इसका भी प्रो वर्जन अभी लेना पड़ेगा हमें। मैंने दिया था आल फॉर्म में गया, और मैंने कहा जिन जिन लोगों ने मुझे ईमेल भेजी है, आप ये एंट्री लिखा 8 8 पे क्लिक कर दें। मुझे मैंने 8 बार एंट्री की है, ये देखो मैंने 8 बार एंट्री की है, ये वो सारे एंट्री वाले आ गए। और जिन जिन्होंने मुझे ईमेल मेरा फॉर्म फिल करके ईमेल मुझे भेजी है, 8 बार मैंने ही केले ने की है, तो डिफरेंट ईमेल के साथ, ठीक है, ओके। ठीक है। ये भेजी हुई है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो कोई आज ओके, तो थोड़ा सा ब्रेक लो। ये एलिमेंटर का डब्ल्यू फॉर्म का है ना, एंट्री में जाएंगे ना, ये एंट्री लिखा हुआ है, जी सर। ये एंट्री है जिसने वो किया हुआ है, मतलब फॉर्म में फॉर्म की एंट्री की हुई है ना, मतलब मैंने फॉर्म बनाए थे 2, और मैंने जी जी। एंट्रियाँ की हुई थी 8, एक में 8 की है, एक में 0 की हुई है। ये वो एंट्री है जो सी लोगों ने मुझे भेजी हुई मेल भेजी हुई है। अगर मैं आपके साथ फॉर्म शेयर करता हूँ ना, तो आप मुझे मेल भेजोगे मेरी वेबसाइट पे, कौन सा फॉर्म था, मेरा कॉन्टैक्ट का फॉर्म था, अब मुझे नहीं पता कॉन्टैक्ट का फॉर्म मेरा कहाँ चला गया है। तो सर हम आपको मेल करेंगे तो सर वो सारे ऑप्शन हमें भी शो होंगे। नहीं आपको कुछ नहीं होगा, ये वाला कह रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ, अगर मेरा कॉन्टैक्ट का ये फॉर्म हुआ तो। लग नहीं रहा ये कॉन्टैक्ट क्लास, ठीक है, ये वाला फॉर्म। सर इसके क्रैक सर ये कैसे डाउनलोड हो। यार ये देखो ना, ये मेरा फॉर्म था, ठीक है, यही फॉर्म था ना मेरा, तो मैंने इधर सेव किया, इसने कहा सेंड हो गया, ठीक है ऑलरेडी। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर मुझे आया ही नहीं आया, ये 8 है, बैक पे जा रहा हूँ, वो मुझे लग रहा था दूसरा है डब्ल्यू पी फॉर्म, वो है दूसरे वाला फॉर्म था। सर ये आपने कॉन्टैक्ट 7 पे जो बनाया था उसमें फिल अप कर दिया। हाँ ये वो दूसरा है, ये है मेरा क्या, ठीक है, तो
पता नहीं क्या हुआ है, क्या से ऑप्शन दे रहे हैं। अच्छा सबमिट हो गया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सबमिट किया है, आप देखते हैं यहाँ पर एंट्री में, ये लो एक एंट्री हो गई है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये मैंने एक एंट्री की है, किस नाम से की है देखते हैं किस नाम से, ये वाला नेम है कुछ, ठीक हो गया। अगर इसकी डिटेल देख व्यू 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 करना चाह रहे हो, व्यू जाके डिटेल कर सकते हो। ये उसने फॉर्म फिल किया मैंने। सर एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। यार कोई सिंपल है, डब्ल्यू फॉर्म है, जो फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है। ये फॉर्म आपके पास कितने फॉर्म होंगे वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। आपने एंट्री में क्लिक कर देना, सिर्फ एंट्री में क्लिक करोगे तो ये एंट्रियाँ आ गई जो जो एंट्रियाँ की हुई हैं। अदरवाइज ये ऑप्शन उसने डब्ल्यू फॉर्म के नीचे भी एंट्री की ऑप्शन दी हुई है कि डायरेक्ट एंट्री पे चले जाओ, ठीक है। फॉर्म और इनकी एंट्री, एक फॉर्म फिल किया किसी ने, मैंने, और ये मैंने 8 बार फिल किया था, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। सर अब ब्रेक के बाद ठीक है, कोडिंग स्टार्ट की। ओके, तो मैं जा रहा हूँ विजेट्स पे। विजेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास हम जाते हैं अपीयरेंस में विजेट्स लिखा हुआ है, विजेट्स पे जाते हैं, ठीक है। कस्टमाइज में भी जाके विजेट्स पे जा सकते हो। अब हमारे पास साइड बार पे 2 विजेट्स है, साइड बार एक है, लेफ्ट साइड इसने दिया हुआ, इसने राइट साइड नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, कस्टम विजेट है, ये कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे हमें विजेट्स दिया हुआ है, एक ये बिल्ट इन चीज़ें होती हैं, जब थीम इंस्टॉल करते हो तो ये बिल्ट इन चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, तो कोई इशू नहीं, हम राइट पे भी यूज़ कर सकते हैं विजेट्स, वो बड़ी बात नहीं। तो लेफ्ट पे हमने विजेट्स लगाने हैं, तो लेफ्ट पे जो जो विजेट्स लगाने हैं वो लो। सबसे पहले तो मुझे चाहिए इंस्टाग्राम की पोस्ट। अब पूछा है इंस्टाग्राम में क्या चाहिए, स्टाइल दो, ठीक है। जो स्टाइल आपको यूज़ करना है वो दो, स्टाइल दो, सेव कर दो। एक तो ये चीज़ होगी, एक तो ये हमारे पास इंस्टाग्राम लग गया। अब सोशल आइकन मैंने उठाया और मैंने इस पर सोशल आइकॉन लगा दिया। अब पूछा है सोशल आइकॉन में क्या हो, कैसा कलर हो, लाइट हो, जो भी कलर हो वो दो, बॉर्डर बैकग्राउंड कलर जो भी कलर, सारे कलर चेंज करो, और इस पर बताओ कि कौन सा सोशल आइकॉन लगाना है। ट्विटर, तो मैंने ट्विटर लगाया, दो ट्विटर, बेसिकली कुछ लिख भी दोगे ना वैसे भी तो ये खुद ही लग जाएगा, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं है, तो हमें 3-4 की ज़रूरत है, ये लग गया, ठीक है। ये विजेट्स लग गए। कलरिंग स्कीम देख लेना, खुद ही चेंज कर लेना, ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है अभी करने की। अच्छा, उसके बाद हमें कैटेगरीज, तो जाहिर है कैटेगरीज तो लगानी पड़ेगी। कैटेगरीज पे जाते हैं, उठा के कहाँ पर है, यहाँ उठाया और यहाँ पर लगा दिया। डिस्प्ले ड्रॉप डाउन मेन्यू, मैंने कहा नहीं, पोस्ट टाइटल नेम देना उसका, मैं कह रहा हूँ कैटेगरीज, तो ऑलरेडी नेम खुद ही आ जाएगा, पर मैं कह रहा हूँ पोस्ट कैटेगरी कह देते हैं, पोस्ट कैटेगरीज, तो कैटेगरी ठीक है, सेव किया। अब पूछ रहा है रिसेंटली पोस्ट लगाना है, तो मैंने कहा लगाना है, रिसेंटली पोस्ट भी लगाया। अब पूछ रहा है लिमिट कितनी होनी चाहिए रिसेंटली पोस्ट की, मैंने कहा 4, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा है टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी का इसका मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, देख लेना, नो ही रहने दे, ठीक है। डेट देनी है, मैंने कहा डेट भी देना, टाइम भी, डिसेंडिंग मैंने डिसेंडिंग सेव, ओके। तो ये क्या हो गया, हिला के। अब वो कह रहा है कस्टम इमेज लगाना है, कस्टम इमेज कैसे थी, अगर मैं अपनी वेबसाइट खोलता हूँ, वैसे तो ये जो उनकी ये वैसे तो ये ऐड है, आप समझ लो कस्टम इमेज है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कस्टम इमेज लगानी है, तो मैंने कहा मैं इमेज पे गया, यहाँ आन के मैंने इमेज लगाई। अब मैं इमेज लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं ये आइकॉन लगाना चाह रहा हूँ, तो मैंने विजेट्स पे ये आइकॉन लगा दिया। तो लिंक देना है तो लिंक साथ दे दो, अदरवाइज कोई इशू नहीं, ठीक है। ठीक है, ये लिंक दिया और मैंने इसे सेव कर दिया। काफ़ी बड़ा विजेट्स बन जाना है, क्योंकि 1 2 3 4 और 5 लगा दिए, तो 5 में अच्छा, तो 3 और 2 5,
5 विजेट्स हमने किस पे साइड साइड पे लगा दिए। ओके, तो अब हम जा रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। तो किस पेज पे लगाना है, उस पेज पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे ये विजेट्स चाहिए अबाउट पे। अबाउट पे मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो कोई इशू नहीं, ठीक है। तो आप किस पे लगा दो, होम पे तो लगाना, होम पे लगा दो, ठीक है, कोई इशू नहीं, होम पे लगा दो। चलो अबाउट पे लगाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे लगा हुआ था, ठीक है। अबाउट पे ये चीज़ रिमूव करके हमने वो विजेट्स लगाने। तो मैं पेजेस पे गया, तो इसको लेफ्ट नहीं करना, सेव, मेरा ख्याल ऑलरेडी सेव है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये ऑटोमेटिकली सेव होता है, सेव पे क्लिक कर दोगे ऑटोमेटिकली सेव है, बाद में सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती। यार वो क्या है, कोई भी नेम दे दो, ठीक है। तो अबाउट पे गया, एडिट पे गया, ठीक है, एडिट पे गया, लास्ट पे चले जाना, लास्ट पे चले जाना। अब मेरे पास जो सा फीचर था वो कौन सा था, फुटर। लास्ट पे गया और मेन में गया। अब ये कुछ साइड बार लिखा हुआ है ना, ये कौन सा साइड बार था, जो बिल्डिंग मैंने दिया हुआ था, लेफ्ट साइड डिफॉल्ट। अब लेफ्ट साइड और डिफॉल्ट क्यों किया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे एक विजेट्स पड़ा था, वो मैं लगाना चाह रहा हूँ। अदरवाइज अगर देखते हैं आता है तो ठीक है, बेस्ट हो जाएगा हमारे लिए, अगर नहीं आया तो हम इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। बिल्डिंग ये तो बना हुआ है, वो पेज बनाया था जो हमने डेवलप किया था, ये वो पेज आ रहा है, ठीक है। हमारा विजेट्स शो नहीं हुआ, वो कह रहा है जैसे आपने मेन मेन्यू बनाया है, ठीक है, इसी तरह आप अपना विजेट्स बनाओ। एक तो ये आपके पास ऑप्शन था, कैसे कौन सा विजेट्स, ये थीम पैनल में जाके, थीम पैनल में लाइब्रेरी में जाके यहाँ पर एक कस्टम विजेट्स बनाओ। जैसा कि मैंने ये जैसे ये बनाया हुआ है, वो कह रहा है कि यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाके लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेफ्ट साइड करना है, राइट साइड करना है, जो भी करना है वो लिख दो ना, मैं राइट लिख देता हूँ, राइट साइड विजेट्स, ठीक है। वो कह रहा है अगर राइट साइड विजेट्स लगाने हैं तो ये लगाओ। तो इसके लिए मुझे कोई मेरा कल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पब्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया राइट साइड विजेट्स। तो अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो से विजेट्स पड़ा है लेफ्ट साइड पड़ा है, तो मैंने इसे क्या किया, सेलेक्ट किया, ठीक है, और इस पे डिफ़ॉल्ट ही रहने दिया, ठीक है, कंटेंट क्लियर डिफ़ॉल्ट। तो बेसिकली अगर करना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर राइट पे लगाना चाह रहे हो राइट पे लगा सकते हो, लेफ्ट पे लगाना चाह रहे हो तो लेफ्ट पे लगा लो, अदरवाइज से इसी तरह रहने दो। तो ये कौन से वाले बने, राइट साइड में विजेट्स लगा हुआ है, क्या बना हुआ है, लेफ्ट वाला जो सा हमने अभी बनाया था कि वो विजेट्स लग गया है। तो अदरवाइज अगर आप चाह रहे हो तो फुटर, ये फुटर 4-5 बने हुए थे, वो लगाना चाह रहे हो तो वो लगा दो, अगर ये लगाना चाह रहे हो तो ये लगा दो। मैंने यही लगा दिया और मैंने इसे क्या कर दिया, अपडेट। अब ये राइट साइड एक विजेट्स बन गया है। तो अगर इसको मैं प्रीव्यू करके देखता हूँ तो ये कैसा नजर आ रहा है, देखते हैं पहले तो। शो नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। ये चीज़ें कुछ हमने लगाई थी विजेट्स पे, ठीक है, यही चीज़ें लगाई थी ना हमने। रिसेंटली पोस्ट था, रफ सा नज़र आ रहा है, कोई नीटनेस नहीं है, तो नीटनेस के लिए आपको खुद ये नीटनेस बनाना पड़ता है, तो वो इशू नहीं, वो बना देंगे। अब ये इतना ज़्यादा ये इंस्टा से आ रहा है, इंस्टा का इतना बना रहा है, अगर आप ये राइट पे लगाना चाहो, कहाँ गया ये, ठीक है, हम ये चाहिए राइट पे, तो राइट पे साइड बार, लेफ्ट
लेफ्ट साइड बार कौन सी है, लेफ्ट वो जो सा हमने फुटर लेफ्ट बनाया है वो सबसे बनाया हो। तो इसको देखते हैं ये कहाँ पर आता है, ये राइट पे आके, ठीक है राइट पे लग गया, हमारे पास एक विजेट्स बन गया, फुटर बन गया, क्लियर हो गया। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा एक विजेट्स बन गया हुआ है, कोई इशू नहीं हमें। अब हम इस कहीं भी विजेट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पर हमें इसकी जरूरत नहीं, हमारे पास हम इसको कर रहे हैं remove। हमारे पास बिल्ट इन कौन सा पेज है, अबाउट का। अगर मैं अबाउट में जाऊं और मैं लेफ्ट साइड करूं, इस पे भी साइड बार करूं, तो सेम यही शो होगा जो सा अभी हमने देखा है, जो हमने अभी बनाया है, ठीक है। पर हमने वो क्यों यूज़ किया था उसका भी बताऊंगा क्यों यूज़ किया। मैं प्रीव्यू में गया, चेंज किया, अब देखता हूँ, चेक करता हूँ लगा भी या नहीं लगा। तो ये बेसिकली लेफ्ट साइड पे भी शो हो रहा है, एफ पे है, राइट पे है। मेरा कल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ, लगा के ना दोबारा क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो क्या मैंने, ओके, तो विजर्स लग गया हुआ है, परफेक्ट लग गया हुआ है, सारा वर्क कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। थोड़ा सा हमने इसे रफ सा बनाया है सिर्फ बताने के लिए, अदरवाइज हम इस तरह का रफ नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा नीट बनाएंगे, ठीक है। तो कहाँ तक हो गया, परफेक्ट। अब करना क्या है, बताने का मतलब ये था, मैं सबसे पहले क्या पेरेंट्स में जाके मैंने विजर्स पे किया। अभी वाले वो वाले सेशन को इग्नोर करो, WP वाले को, ठीक है, ये वाले थीम पैनल वाले को इग्नोर करो, उसके बारे में क्लियर करता हूँ मैंने क्यों बनाया था। मैं अपीयरेंस में गया, विजर्स पे गया, मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड बार, ठीक है। अपने लेफ्ट साइड बार को चूज कर लेना, या अगर नहीं कर सकते तो डिफॉल्ट को चूज कर लो, डिफॉल्ट भी ठीक है, लेफ्ट साइड बार भी ठीक है। पर हम फुटर फुटर 2, 3, 4 को नहीं यूज करते, ठीक है, इसे बहुत कम यूज करते हैं, अदरवाइज ये यूज नहीं करते, मतलब जब भी हम ना विजर्स लगाते हैं। तो बिल्ट इन कस्टम विजर्स एरिया 1 भी है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमें इसलिए हम इसे भी मोस्टली यूज करते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन ऑलरेडी है, सर्च, लेफ्ट साइड बार और साइड बार, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट साइड बार वाले को यूज किया। इसका बेसिकली मैं काम आपको बाद में बताऊंगा, ये इनके फायदे क्या है, इस डिफॉल्ट साइड के, स्लाइड बार के, लेफ्ट साइड बार के और सर्च साइड बार के बेनिफिट क्या है, फिर आपको क्या सर वाकई अभी ना बेनिफिट हो रहा है। तो अब ये लेफ्ट साइड बार है, मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट साइड बार पे ये चीज़ें लगा दी। ये क्या पड़ा था, मेरे पास अवेलेबल विजर्स है, अगर आप चाहते हैं ना कि और भी मुझे विजर्स मिल जाए तो प्लगइन इंस्टॉल कर लो। प्लगइन में जाओ, आप चाह रहे हो और ज़्यादा मजीद विजर्स आ जाए और अच्छे वाले विजर्स आए, ठीक है, आप प्लगइन में जाओ, विजर्स विजर्स लिखो, तो ये देखो ये विजर्स हैं, लोगों ने इतने साइड और इन विजर्स बंडल, तो मैंने इसे कर लिया। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा डेकोरेट हुई है, डिजाइनिंग होके आपको मिलेगा, ठीक है। आगे विजर्स हमें कुछ ये देखो ऐसे नजर आ रहे थे, ठीक है, आगे कुछ हमें कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा, पता नहीं लग रहा था, फजूल से लग रहे थे। मैंने साइड ओरिएंट किया है। अब क्या होगा, हमारे पास विजर्स थोड़े से अच्छे वाले बने हुए आ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा उसमें उन्होंने कलरिंग दे दी है, उसमें कस्टमाइज कर दिया, उसे थोड़ा सा अच्छा बना दिया। तो अब हम जाते हैं अपनी साइड पे, अब ये कस्टम है, तो अब हम जा रहे हैं दोबारा अपीयरेंस, मेरा मैंने एक्टिव कर दिया है, तो ठीक है एक्टिव हो गया हुआ है। तो बेसिकली अगर आपको नहीं कुछ आइडिया कि कैसे यूज़ होना है, तो आप इसके व्यू डिटेल में चलें और इसके स्क्रीनशॉट देखें कैसे यूज़ करना है। ये देखो उसने कहा बंडल बटन विजर्स, कॉल ऑफ एक्शन, ठीक है, ये विजर्स आपको अवेलेबल होंगे। ये देखो ये इस तरह से कुछ बना के उन्होंने परफेक्ट सा बना के उसने प्रोवाइड किया हुआ है। तो हम अपीयरेंस में जाके विजर्स पे जाते हैं, विजर्स पे गया, अब देखो हमारे पास विजर्स कहाँ है, लास्ट पे आए होंगे, ये देखो ये साइड ओरिजिन पोस्ट कैरासोल, अब कैरासोल भी एक मिल गया हमें, स्लाइडर भी है, स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग मॉडल भी ये तो ऑलरेडी है, साइड पोस्ट कैरासोल भी है। पोस्ट कैरासोल अगर हम साइड बार पे साइड यहाँ पर लगाते हैं, कहीं भी लगा, ठीक है।
अब देखो हमारे पास उसने एक बिल्ट इन क्या क्या चीज़ें दी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें दी है। थंबनेल चूज़ करना, थंबनेल करो, एक्सटर्नल लिंक देना, लिंक दो, डिफ़ॉल्ट उसका साइज़ क्या हो, मैंने कहा ठीक है, सेम विंडो में ऑप्शन हो, और डन सेव, डन करो और परफेक्ट हो गया। अब ये 1100 लगे। अब हमें रिसेंटली पोस्ट अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने क्या किया, डेल कर दिया। ठीक है, ये हमने विजट्स अच्छे बना दिए। अब आइकॉन जो से थे वो शो ही नहीं हो रहे थे क्योंकि मिक्सिंग हो रहा था कलर, तो मैंने इसे भी डेल कर दिया। मैं साइड और इंजन से लगाऊंगा विजट्स। ठीक है, अब देखो साइड और इनके क्या कौन से हैं, मैप भी है, ये देखो इमेज भी है, मैप भी है, बटन भी है, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे होंगे। ठीक है, जितने हैं इतने ही काफ़ी अभी तक। तो एडिटर भी है, बटन भी लगा सकते हो, लगाना है तो बताने का मकसद ये था कि इससे थोड़ी सी लग्जरी चीज़ें बन के मिल जाती हैं आपको। तो मैं यहाँ पर ये बटन लगा रहा हूँ, तो पूछ रहा है बटन का टैक्स क्या हो, मैंने कहा बटन अक्सर होता है ना, बटन लगाया होता है तो बटन का टैक्स मैं लिख देता हूँ, बटन ही लिख देता हूँ अभी के लिए। बटन लिखा, आइकॉन कलर, आइकॉन कौन सा लगाना चाह रहे हो, कलर, डिज़ाइन, लेआउट, विजट्स, बटन आईडी जो भी देना चाह रहे हो तो सेव कर दो। अब बिल्ट इन हमारे पास ये बना, मैं ज़रा ना इंस्टा वाला रिमूव कर रहा हूँ, इंस्टा वाला ना बहुत बड़ा है, उसने 10 इमेज शो करवा रहा है, तो मैं इसको चाहता हूँ मेरे से सिर्फ 3 इमेज शो करवाए और इसे सेव कर रहा हूँ। अब ये हमारा क्या हो गया, विजट्स कंप्लीट हो गया। कौन सा विजट्स कंप्लीट हुआ है, लेफ्ट साइड विजट्स। अगर बाकी भी करने हैं तो बाकी भी सेम यही है, उठाओ और इस पर लगा दो, उठाओ और लगा दो। ठीक है, बाकी भी सेम। अब मैं इन पेजों को कर रहा हूँ बंद। अब मैं जा रहा हूँ दोबारा पेजेस पे, मैंने पेजेस पे गया। अब मुझे कौन से पेज पे लगाना है, मुझे लगाना है ये विजट्स, मुझे लगाना है शर्ट वाले पेज पे, शर्ट वाले पेज में विजट्स लगाना है। एडिट पे गया, ठीक है, एडिट पे जाके मैंने क्या किया, सिंपल मैंने सिर्फ और सिर्फ मेन्यू में गया, मेन में गया, मैंने यहाँ पर जाके बताया कि आप कहाँ लगाना चाह रहे हो। इसने पूछा कहाँ लगाना चाह रहे हो, मैंने कहा ये विजट्स लग जाए हमारा राइट साइड पे, लेफ्ट पे लगाना है लेफ्ट पे लगा दो, राइट पे लगाना है राइट पे, मैंने कहा राइट पे लगे। और साइड बार क्या होगा, मैंने कहा ये कौन सा यूज़ करना है, हमारे पास बिल्डिंग यही वाले थे ना, अगर देखो कौन से थे, डिफ़ॉल्ट, लेफ्ट, सर्च, फुटर 1 1 2 3 4। ठीक है, अब ये सेम वही है, डिफ़ॉल्ट, लेफ्ट, रिसर्च, फुटर 1 फुटर 2 फुटर 3 और फुटर 4 और कस्टम। ठीक है, हमने किस पे वर्क किया था, हमने वर्क किया था लेफ्ट साइड बार पे, लेफ्ट साइड बार मैंने दिया और मैंने क्या किया, इसे अपडेट कर दिया। और मैं इसको अब अपडेट होने के बाद प्रीव्यू करके चेक करता हूँ। मैंने प्रीव्यू किया और अब मैंने कहा 3 इमेज आए, 1 इमेज, 2 और 3। अब पोस्ट लगा हुआ था कि 1 2 3 4 5 पोस्ट आ गई। ठीक है, ये इमेज थी ऑलरेडी। और अब ये स्लाइडर लग गया, देखो, और ये बटन लगाया था मैंने, ये बटन भी लग गया। अब उस ओरिजिन से अब थोड़ा सा अच्छा बन गया हमारा, अब स्लाइडर की शेप पे नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आपने अगर राइट साइड पे भी लगाना है, ठीक है, तो राइट साइड पे हम ये विजट्स नहीं लगाएंगे। राइट साइड पे मेरा भी ख्याल एक जगह लगा होता है, लेफ्ट या राइट। अगर दोनों साइडों पे लगाना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज में जाना पड़ेगा, कस्टमाइज। आपको अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है ना, आएगी, तो वो अपनी प्रॉब्लम इसी तरह सोल्व होगी इसकी, वो भी चीज़ उसके लिए भी अच्छा है, आपके लिए आपको पता लग जाएगा। कस्टमाइज में गया, लेआउट होगा यहाँ पर, जनरल लेआउट, लेआउट जनरल ऑप्शंस, जनरल सेटिंग, ठीक है ना, एक मिनट रुके बस। अच्छा, ये जनरल सेटिंग में जाके ये लेआउट है, तो अगर आप चाहते हो अब
के लेआउट चेंज करना चाह रहे हो तो आप लेआउट चेंज कर। बेसिकली ये लेआउट भी अच्छी है, मैंने फुल विड्थ रखी थी, कोई इशू नहीं है। लेआउट चेंज कर लोगे तो ऑटोमेटिकली सारी जगह विजेट्स लग जाएगा। ठीक है, तो जिसको प्रॉब्लम ये आ रही थी उनकी ये सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने फुल विड्थ ही रखी हुई थी, मुझे सिर्फ एक खुद लगाना था साइड बार पे, तो मैंने साइड पे लगा दिया और वो मेरा इस तरह से कुछ बन गया। ठीक है, तो जिसने लगाना है तो साइड पे जाके वो लगा सकता है, तो आपका ये बन सकता है। तो लेक्चर